देखिए, हम लोगों को सबको इकट्ठे मिलकर इसका हल निकालना है। अगर हम इसका हल नहीं निकालेंगे तो यहाँ पे बर्बादी ही रहेगी। आप देखिए, ये यूथ आया है, ये खुद अपने पाँव पे खड़े हैं, ये चाहते हैं कि इनको एवेन्यूज़ मिलें। उन एवेन्यूज़ के लिए हमें तलाशी करनी है। वो अगर हम वो नहीं कर सकेंगे तो ये जो ड्रग्स का यहाँ पे कारोबार शुरू हो गया हमारे यूथ में, ये बढ़ता जाएगा और हमारे लिए बेहद सख्त मुसीबतें आगे आने वाली हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी और जमात की तरफ से भी कोशिश करूंगा जितना हम इनकी मदद कर सकेंगे, इनके लिए वो एवेन्यू खोल सकेंगे। और पार्लियामेंट में भी हम कोशिश करेंगे इसको उठाने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसकी तरफ तवज्जो दे कि जितने इनके लिए एवेन्यू खुल सकेंगे उनसे हमारे बच्चे भी बच सकेंगे और हम ड्रग से भी निकल सकेंगे। इससे बात करूंगा, हमने लोगों को नौकरियां दी कि वो ज़िंदा रह सकें। हमने कोई उसमें ये नहीं कि कोई करप्शन की हो, कि हमने पैसा लिया हो। हमने उस वक्त दरवाज़ा खोला सबके लिए कि किसी ना किसी तरीके से वो बच सकें, मुश्किलों से निकल सकें और गलत कामों में ना लगें। और अगर गवर्नर साहब उनको निकाला है, उनने गलत किया है, ये बहुत गलत काम किया है इन्होंने कि उनकी रोज़ी रोटी छीन ली है। अगर उनकी रोज़ी रोटी छीन ली, अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कैसे बचेंगे? उनकी माँ बीमार है, बाप बीमार है, कैसे उनका इलाज होगा? ये गलत पॉलिसी है। इनने तो हमसे 50,000 वादा किया था नौकरियां लगाएंगे, कहाँ हैं वो 50,000 नौकरियां? उसके बजाय नौकरियां लगाने के बजाय लोगों को निकाल रहे हैं जो साल से नौकरियों में लगे हुए हैं। ये गलत है और गवर्नमेंट को इससे बाज रहना चाहिए। अगर यही करते रहेंगे तो मिलिटेंसी को ये दुका नहीं सकेंगे, ये और बढ़ जाएगी और इनके लिए और मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। सर, डिलिमिटेशन की कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है आपसे। देखिए, अभी हमसे कोई बात हुई नहीं उनकी कि कब आ रहे हैं, कब बात करना चाहते हैं। कोई भी मुझे ऐसा मसवदा नहीं आया है। वो जब आए थे हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो प्रिलिमिनरी चीज़ है, क्योंकि नहीं तो मेंबर पार्लियामेंट्स को उसका हिस्सा लेना है, उसमें बैठना है हमने। मगर हमसे अभी तक कोई बात नहीं हुई है। ये चाहते हैं जनाब कि हम मुसलमान डिवाइड हो जाएं और वो अपना घोड़ा चला सकें। ये उनकी ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उनकी हर वक्त रही है और आगे भी रहेगी। हमने इसका मुकाबला करना है कि यूनिटी इज़ द ओनली वे वी कैन डिफीट दीज पीपल। हर पार्टी का अपना निज़ाम है, बट हम यूनाइटेड हैं। जहाँ तक कि इस रियासत का सवाल है, 370 का सवाल है, 35A का सवाल है, उसमें हम सब यूनाइटेड हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सर, कर क्या रहे हैं 370 के बारे में? यहाँ पे परसों भी देखिए, हम लोग जितना हमने कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट का ही तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक भी कोर्ट की हियरिंग नहीं आ रही है। क्या करें बताइए? हम पत्थर तो नहीं मारते, बंदूक नहीं चलाते, गोले नहीं मारते हैं। हम तो गांधीयन वे से इसको सुलझाना चाहते हैं। अब वो दिल्ली क्या करेगी, उसका उनका काम है। कहूँगा MP का फ़र्ज़ अलग है। मैंने लोगों के मुश्किलात को आगे ले जाना है, उससे बाहर मैं तो निकल नहीं सकता ना। आखिरकार अगर वज़ीर आए हैं और हमने उनके सामने अपने मुश्किलात रखने हैं, नहीं रखेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि आप काम क्या कर रहे हैं, क्यों MP बने हैं आप? वो काम तो ज़रूरी है। महबूब मुफ्ती का अपना तरीका है, वो अपने तरीके पर चल रही है, वो जाने और काम जाने। शुक्रिया।